बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर वाजिद अली अख़ुंज़ादा है। मैं हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में शोबा अमराज़ नफ्सियात का माहिर हूँ और साथ में खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में विज़िटिंग साइकेट्रिस्ट हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल ये है कि वो कौन सी बुनियादी निशानियाँ या अलामात हैं जो एक आम बंदा अपने आप में महसूस करे तो आपके ख़्याल में वो डिप्रेशन का मरीज़ है? डिप्रेशन असल में एक तबीयत की अफसरदगी या खफा होने या खफगी की एक बीमारी है और इसमें सबसे एक बड़ी वजह जो होती है और खफा होना, जिसको हम अफसरदगी बोलते हैं, कि बग़ैर किसी वजह के वो 15 दिन तक मुसलसल खफा रहे, तो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, साथ में दूसरी अलामात भी है, जैसे नींद का कम हो जाना। इसमें आम तौर पे देखा गया है जो मरीज़ होता है वो सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, और या नींद आ भी जाती है तो उसको ताज़ा दम नहीं बनाती और वो महसूस करता होता है कि उसकी नींद कम हो रही है। अच्छा, तीसरी जो बड़ी अलामत है इसमें जैसे भूखा न लगना, खुराक कम हो जाती है और मुसलसल अगर वो 15 दिन तक नहीं खा सकता या महीना भर में उसका 5 किलो तक वज़न अगर कम हो जाए तो हम कहते होते हैं कि भाई इसको डिप्रेशन की बीमारी है। इसमें एक दिल बर्दाश्ती होती है कि उसका दिल नहीं करता, जैसे डेथ विशेज़ आ जाती हैं कि अल्लाह करे कि बंदा मर जाए, उसको ये ख्वाहिश होती है, मरने की ख्वाहिश आ जाती है और उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। तो ये एक बड़ी निशानी होती है। कभी कभार वो ख़ुदकुशियाँ भी डिप्रेशन की वजह से हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज़ अपने आप में ये निशानियाँ महसूस करें तो उनको फिलफौर क्या करना चाहिए? जैसे ये आम सी बीमारी है, 25% लोगों को आजकल डिप्रेशन है, तो इसका इलाज भी है। इलाज 3 किस्म का हो सकता है। एक तो ये है कि दवाई से, जैसे आप महसूस करते हैं कि भाई मुझे कोई अफसरदगी हो रही है, बग़ैर किसी वजह के मैं खफा हो रहा हूँ और थोड़ी सी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो और मैं किसी भी दोस्तों के साथ मज़ा नहीं आ रहा, खुशी महसूस नहीं कर रहा, कोई अच्छी बातें भी हो जाए, जैसे कोई बड़ी अच्छी खबर वो सुन भी लेता है तो उसको वो खुशी महसूस नहीं होती। तो जब वो फ़ील करता है तो उसको एक तो किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके अपना मसला उनको बयान करना चाहिए और उससे जो कोई तजवीज़ करें, कोई दवाई, और बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर के कोई दिमाग वाली दवाई इस्तेमाल न करे, तो जितना जल्दी वो जाएंगे मुआलिज के पास तो उतना जल्दी उसका इलाज हो सकेगा। तो एक तो दवाइयों से होता है। अच्छा, दूसरा डिप्रेशन में साइकोलॉजिकल या हमारे ख़यालात होते हैं। ख़यालात में जैसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुबारक है कि अगर अपनी सोचों को आप साफ़ रखो, सोचें अच्छी होंगी तो आपका गुफ्तार ठीक होगा, आपका कलाम ठीक होगा। साथ जब आप गुफ्तार करोगे, कलाम होगा, तो आपका किरदार, और ये इन्हीं चीज़ों से फिर आपका अखलाक बन जाता है। तो ये जो ख़यालात हमें बुरे ख़यालात आने होते हैं या जो मनफी ख़यालात या रुझानात हमें इफ़ेक्ट करती होती हैं, हमें मुतासिर करती होती हैं, तो इसमें एक हमने रियलिस्टिक या हकीक पसंदाना एक रवैया हमने याद रखना है कि हम हर चीज़ को उसके मुताबिक ले लें और कोई एक चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा के या अपनी जो इस्तिताअत है उसको कम ना करें, जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि वो मैग्नीफाई हम कर लेते हैं, बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, या मिनिमाइजेशन कर दे कि आप हमारी खुसूसियात हैं, हमारी कामयाबियाँ हैं, हमारी खूबियाँ हैं, हमारे सलाहियतें हैं, उसको हम कम दर्जा देते हैं। और वो जैसे किसी एक एक्सीडेंट का, कोई एक नाकामी का हम सहारा ले लेते हैं कि भाई मैं सारी ज़िंदगी में नाकाम हूँ, ये हम सोचते रहते हैं। तो ये ख़यालात आपने नेगेटिव नहीं रखने, कोई एक नाकामी हम सबको हो जाती है, लेकिन इससे हमने असल ये नहीं लेना कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड या हमारा जो ख़यालात होती हैं वो सारे मनफी रुझानात की तरफ चले जाएं। तो लिहाजा इससे हमने सीखना है और हमने मतलब हकीकत पसंदाना इसका तदारुक करना है और इसका मुकाबला करना है। अगर मनफी ख़यालात आती हैं तो जो पॉजिटिव ख़यालात होती हैं, जो मस्बत ख़यालात होती हैं कि कोई मसला आ भी गया तो उसको कैसे हल करूं,
تو یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ خیالات تو آئیں گے، خیالات کو کیسے کنٹرول رکھو گے اور خیالات کو منفی رجحانات سے مثبت کیسے بنانا ہے، یہ خود پریکٹس ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، ساتھ میں یہ جو معاشرتی ہمارا ماحول ہے آج کل، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ساتھ مطلب پالوشن ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں افیکٹ، گرمیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے، تو یہ ساری باتیں ہمیں افیکٹ کرتی ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، سارے معاشرے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس کو پرسنلائز نہ کریں، اثر نہ لیں کہ یہ صرف میری طرح ہو رہا ہے یا صرف میں مطلب ناکام ہوں یا میں بدقسمت ہوں۔ تو یہ جو معاشرتی ہمارے ماحول ہے یا حالات ہیں، اس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس سے برا اثر نہیں لینا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے چند ایک دوست ہوں جہاں سے آپ جائیں، جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں، حجرہ میں جاتے ہیں، ہمارے کوئی آس پاس کے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ سکے، اور آپ ان کے ساتھ جا کے کوئی بات ڈسکس کرتے ہو تو وہ آپ کا سہارا بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر آپ مطلب اللہ نہ کرے کسی کو مشکل آ جائے تو اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جس کو سمجھ سکیں، وہ کوئی گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مولوی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آس پاس کے کوئی رشتہ دار ہوں، اس کو اگر یہ سمجھ سکیں کہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں اور مجھے اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے بھی آپ تھوڑا سا وہ جو آپ کو لگ جائے گا کہ یہ صرف آپ اکیلے نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ تو عام سے مسئلے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ سے سمجھو گے کہ ڈپریشن صرف آپ کے نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ہوتی ہے، اور وہ مطلب تھوڑا سا مقابلہ کر کے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اس سے وہ ریکور بھی کر سکتے ہیں، اس سے نجات بھی پا سکتے ہیں۔